काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना का नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर ही मनुष्य चोरी, व्यभिचार और अभैक्ष भोजन आदि नाना प्रकार के पाप करते हैं। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजना में वृत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम है क्रोध। क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा, प्रतिहिंसा आदि भांति भांति के पाप करते हैं। धनादि विषयों की अत्यंत बढ़ी हुई लालसा को लोभ कहते हैं। लोभी मनुष्य उचित अवसर पर धन का त्याग नहीं करते एवं अनुचित रूप से भी उपार्जन और संग्रह करने में लगे रहते हैं। इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी और विश्वासघात आदि बड़े बड़े पाप बन जाते हैं। पापों का फल कामिस्तर और अंध कामिस्तर आदि नरकों की प्राप्ति है। इसलिए इन तीनों को नरक के द्वार बतलाया गया है। काम, क्रोध और लोभ को आत्मा का नाश करने वाले क्यों कहा गया है? आत्मा शब्द से यहाँ जीवन का आत्मा निर्देश है, परंतु जीव आत्मा का नाश कभी होता नहीं। अतः यहाँ आत्मा के नाश का अर्थ है जीवन की उद्धोगति। मनुष्य जब से काम, क्रोध, लोभ के वश में होते हैं तभी से वे अपने विचार, आचरण और भावों में गिरने लगते हैं। काम, क्रोध और लोभ के कारण उनसे ऐसे कर्म होते हैं जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है। मन बुरे विचारों से भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, क्रिया सब दूषित हो जाती है और इसके फल स्वरूप उसका वर्तमान जीवन सुख, शांति और पवित्रता से रहित होकर दुख में बन जाता है तथा मरने के बाद उनको आसुरी योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। इसलिए इन त्रिविधि दोषों को आत्मा का नाश करने वाले बतलाया गया है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? इसी से भगवान वह दिखलाते हैं कि जब यह निर्णय हो गया कि सारे अनर्थों के मूलभूत मोहजनित काम, क्रोध और लोभ ही समस्त अधोगति के कारण हैं, तब इन्हें महान विषय के समान जानकर इनका तुरंत ही पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। एक पिछले श्लोक में जिन काम, क्रोध और लोभ को नरक के त्रिविधि द्वार बतलाया गया है उन्हीं का वाचक यहाँ अते और विविध पदों के सहित तमोद्वारे पद हैं।
तामिस स्तर और अंधतामिस शस्त्र आदि नरक अंधकारम होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से उत्पत्तर दुराचार और निर्गुणों के फलस्वरूप उनकी प्राप्ति होती है। उनमें रहकर जीवों को मोह और दुख रूप तम से ही घिरे रहना पड़ता है। इसी से उनको तम कहा जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों उनके द्वार अर्थात कारण हैं, इसलिए उनको तमोद्वार कहा गया है। इन तीनों नरकों के द्वारों से जो विमुक्त है, सर्वथा छूटा हुआ है, वही मनुष्य अपने कल्याण का साधन कर सकता है। और मनुष्य देह पाकर जो इस प्रकार कल्याण का साधन करता है, वही वास्तव में नर मनुष्य है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे नर कहा गया है। अपने कल्याण का आचरण करना क्या है? काम, क्रोध, लोभ के वश हुए मनुष्य अपना पतन करते हैं और इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने कल्याण के लिए आचरण करते हैं। अतः काम, क्रोध और लोभ का त्याग करके शास्त्र प्रतिपादित सद्गुण और सदाचार रूप देवी संपदा का निष्काम भाव से सेवन करना ही कल्याण के लिए आचरण करना है। इसी से वह परम गति को जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि उपयुक्त प्रकार से काम, क्रोध और लोभ के विस्तार रूप असुरी संपदा से भली भांति छुटकर निष्काम भाव से देवी संपदा का सेवन करने से मनुष्य परम गति को अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करना क्या है? वेद और वेदों के आधार पर रचित स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी का नाम शास्त्र है। असुरी संपदा के आचार व्यवहार आदि के त्याग का और देवी संपदा रूप कल्याणकारी गुण अतः आचरणों के सेवन का ज्ञान इन शास्त्रों से ही होता है। इन कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाले शास्त्रों के विधान की अवहेलना करके अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर जो मन माने तौर पर मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि किसी की भी इच्छा विशेष को लेकर आचरण करना, यही शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण कराना है। इस प्रकार आचरण कराने वाला सिद्धि, सुख और परम गति को नहीं प्राप्त होता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसी से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करता है, उसे कर्म यदि शास्त्र निषिद्ध अर्थात पाप होते हैं तो वे दुर्गति के कारण होते हैं। अतः उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। परंतु यदि अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर भी किसी प्रकार की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो वे भी उसके मनमाने तौर पर किए जाने के कारण तथा शास्त्र की अवहेलना करने के कारण उसे कर्ता को कोई भी फल नहीं मिलता, अर्थात परम गति नहीं मिलती। इसमें तो कहना है ही क्या, लौकिक अणमादि सिद्धि और स्वर्ग प्राप्ति रूप सिद्धि भी नहीं मिलती। एवं संसार में
सात्विक सुख भी नहीं मिलता। इसी से यह भाव दिखलाया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी व्यवस्था ऋतु, वेद मूलक स्मृति और पुराण इत्यादि शास्त्रों से प्राप्त होते ही हैं। अतः इस विषय में मनुष्य को मनमाना आचरण न करके शास्त्रों को ही प्रणाम करना चाहिए। अर्थात इन शास्त्रों में ही जिन कर्मों की करने का विधान है उनको करना चाहिए और जिनका निषेध है उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। इस कथन का क्या भाव है? इसी से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार शास्त्रों को प्रणाम मानकर, प्राण मानकर तुम्हें शास्त्रों में बतलाए गए हुए करते कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करना चाहिए। निषिद्धि कर्मों का कभी नहीं तथा उन शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण भी निष्काम भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निष्काम भाव से किए हुए शुभ कर्मों को ही भगवत प्राप्ति हेतु बतलाया गया है।